एक भैंस चलते चलते किसी दूर जंगल में आ जाती है और एक दरख्त के नीचे आकर रुक जाती है। उस दरख्त के ऊपर एक कौवा और कव्वी रहते थे। कौवा और कव्वी बहुत ही बुरे थे। कव्वी आराम से अपने दरख्त के ऊपर लेटी हुई थी। ला 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 ला, आज मौसम है सुहाना। अरे ये भैंस की आवाज़ कहाँ से आ रही है मेरे दरख्त पर? अभी देखती हूँ। कव्वी को भैंस की आवाज़ आती है और कव्वी दरख्त के नीचे देखने लगती है। दरख्त के नीचे एक भैंस खड़ी थी। कव्वी ये देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे वाह वाह, ये भैंस कहाँ से आ गई? चलो जल्दी से इस भैंस को पकड़ लेते हैं, अभी राजू कौवे को बताती हूँ। रानी कव्वी फौरन ही राजू कौवे को भैंस के बारे में बताती है। राजू कौवे, हमारे दरख्त के नीचे एक भैंस खड़ी है, चलो आओ जल्दी से उसको पकड़ लेते हैं। अरे रानी कव्वी, ये क्या कह रही हो भैंस? चलो जल्दी से उसको पकड़ते हैं और उसका दूध निकाल लेते हैं। कौवा और कव्वी भैंस के पास आते हैं और उसे एक रस्सी के साथ बांध देते हैं। अरे भैंस, तुम कहाँ से आई हो? हमारे जंगल में पहले तो नहीं दिखी तुम कभी हमें। हाँ हाँ भैंस, अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है और अब तुम हमारी हो चुकी हो और अब तुम हमें रोज दूध दिया करोगी। ठीक है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप दोनों मुझे घास और पानी देंगे तो मैं आपको बहुत सारा दूध दूंगी। हाँ हाँ, चलो अब चुप करो, मुझे ज़्यादा बातें पसंद नहीं हैं। अगर तुमने हमें दूध नहीं दिया तो मैं बहुत मारूंगी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए घास लेके आता हूँ जंगल से, और मुझसे रोज़ रोज़ ये घास वाला काम नहीं होगा। चुप करके हमें दूध दिया करना, वरना मेरी रानी कव्वी तुम्हें बहुत मारेगी। राजू कौवा जंगल में जाता है और गाय के लिए ताज़ा ताज़ा घास लेकर वापस आ जाता है। चलो चलो भैंस, अब चुप करके ये घास खा लो। ये घास 3 दिन में ख़त्म होनी चाहिए। मैं रोज़ रोज़ घास लेने के लिए नहीं जाऊंगा। चलो चलो जल्दी से अब ये घास खाओ, मुझे कल तक दूध चाहिए, वरना मैं डंडों से तुम्हें मारूंगी। अरे रानी कव्वी, इस भैंस के लिए कौन घास लेकर आएगा? मुझसे तो नहीं जाया जाता। अरे कोई ज़रूरत नहीं है रोज़ रोज़ घास डालने की, ऐसे ही दूध देगी भैंस, नहीं तो मैं इसको बहुत मारूंगी। सुबह होते ही कौवा और कव्वी दूध लेने के लिए भैंस के पास चले जाते हैं। अरे भैंस, तुम सारी घास खा गई। मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए घास लेकर आया था, अब मैं तुम्हारे लिए घास नहीं लेकर आऊँगा। चल भैंस, अब चुप करके दूध निकाल, वरना मैं डंडों से तेरी पिटाई लगाऊंगी। कौवा और कव्वी, मैं एक दिन में कैसे दूध दे सकती हूँ? मैं 2-3 महीने ताज़ा घास खाने के बाद ही दूध दे सकती हूँ। अरे मुझसे नहीं लाई जाती रोज़ रोज़ ये घास। चलो रानी कव्वी, अपनी भैंस से खुद ही निपटो, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए राजू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानी कव्वी भैंस को डंडे के साथ मारने लगती है। अरे दूध देती हो कि नहीं तुम्हें मैं और फेंटी लगाऊं, जल्दी करो, दूध दो। रानी कव्वी भैंस को बहुत ज़्यादा मारती है, लेकिन भैंस के पास दूध नहीं था। रानी कव्वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो भैंस को मार मार कर वहाँ से भगा देती है। अरे मैं तो उस भैंस को मार मार कर यहाँ से भगा कर आई हूँ। बड़ी आई, इसको हम घास खिलाते रहें और ये हमें दूध ना दे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया, मुझसे नहीं लाई जाती ये घास रोज़ रोज़। भैंस रानी कव्वी से मार खाने के बाद चलती चलती किसी और दरख्त के नीचे आके रुक जाती है। उस दरख्त के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। चिड़िया अपनी खिड़की पर बैठकर भैंस की आवाज़ सुन रही थी। अरे ये भैंस की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरे पड़ोस में तो किसी के पास भैंस नहीं है, चलो मैं देखती हूँ। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है और दरख्त के नीचे देखने लगती है। चिड़िया जब दरख्त के नीचे देखती है तो उसे एक भैंस खड़ी नजर आती है। अरे ये भैंस मेरे दरख्त के नीचे क्या कर रही है? अभी जाकर पूछती हूँ।
चिड़िया जब भैंस के पास जाती है तो भैंस जोर जोर से रो रही थी। अरे भैंस, आप क्यों रो रही हैं और आप कहाँ से आई हैं? चिड़िया, मैं चलती चलती इस जंगल में आ गई थी। एक कौवा और कव्वी ने मुझे बांध लिया था और मुझे एक दिन घास दी है, फिर मुझे मार मार कर भगा दिया। उस कव्वी ने मुझे बहुत मारा है। बड़ी ही जालिम कव्वी है, कैसे वो एक मासूम जानवर को मार सकती है। आप मेरे पास रुक सकती हैं, मैं आपको रोज़ घास दूंगी और मैं आपकी बहुत खिदमत करूंगी। चिड़िया की बात सुनकर भैंस बहुत खुश हो जाती है। चिड़िया जंगल में जाती है और भैंस के लिए ताज़ा ताज़ा घास लेकर आती है। चिड़िया के बच्चे भी भैंस को देखकर बहुत खुश होते हैं। प्यारी भैंस, मेरी प्यारी भैंस, मम्मा ये भैंस हमें बहुत प्यारी लग रही है। प्यारी भैंस, आप जितनी मर्जी घास खाइए, मैं रोज़ आपके लिए ताज़ा घास लेकर आऊँगी। भैंस बहुत ही खुश होती है और मज़े मज़े से ताज़ा ताज़ा घास खाने लगती है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया रोज़ जंगल में जाती है और भैंस के लिए ताज़ा ताज़ा घास लेकर आती है। खा लो मेरी प्यारी भैंस, चारा खा लो, मेरी भैंस तो बहुत प्यारी है। चिड़िया अपनी भैंस के साथ बातें करती है और बहुत खुश होती है। 3 महीने गुजर जाते हैं और चिड़िया भैंस को रोज़ाना घास डालती है। भैंस कुछ ही महीनों में बहुत बड़ी हो जाती है और दूध देने लगती है। अरे ये दूध तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतने ज़्यादा दूध का क्या करूँगी? मुझे जंगल में ये दूध बेच देना चाहिए, दूसरे परिंदे मुझसे ये दूध खरीद लेंगे। चिड़िया अपने दरख्त के पास ही अपनी दूध की दुकान बना लेती है और दूध बेचने लगती है। दूध ले लो, बहुत ताज़ा दूध है, बहुत खालिस है। चिड़िया का दूध फ़ौरन ही बिकने लगता है। जंगल के सारे ही परिंदे चिड़िया से दूध लेने के लिए आ जाते हैं। चिड़िया, मुझे 2 किलो दूध दे दो। हाँ चिड़िया, मुझे भी 2 किलो दूध चाहिए। चिड़िया का सारा दूध बिक जाता है। कव्वी देखकर बहुत जलती है और फ़ौरन जाकर राजू कव्वे को बताने लगती है। अरे राजू कव्वे, हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। वो हमारी भैंस अब चिड़िया के पास है। चिड़िया उस भैंस से बहुत ज़्यादा दूध लेती है और पूरे जंगल में बेचती है। मुझे मेरी भैंस वापस चाहिए। अरे रानी कव्वे, ये तुम क्या कह रही हो? वो भैंस हमें तो दूध नहीं देती थी, चिड़िया को कैसे दे रही है? अरे वो मेरी भैंस है, मैं अपनी भैंस चिड़िया से वापस ले लूँगी। ऐसा कहते हुए कव्वी भैंस लेने के लिए चिड़िया के पास चली जाती है। अरे छोटी चिड़िया, वो जो तुम्हारे पास भैंस है वो मेरी है, मुझे मेरी भैंस वापस करो। अरे तुम्हारी कहाँ से आई? तुमने तो उस बेचारी भैंस को बहुत मारा था और वहाँ से भगा दिया था। अब वो भैंस मेरी है, मैं 3 महीनों से उस भैंस को पाल रही हूँ। चलो तुम जाओ यहाँ से। अरे छोटी चिड़िया, बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। मेरी भैंस है, मैं वापस लेके रहूँगी, मेरा नाम भी रानी कव्वी है। ऐसा कहते हुए रानी कव्वी वहाँ से चली जाती है। अरे उस चिड़िया की तो बहुत ज़ुबान चलने लगी है, कह रही है मैं भैंस वापस नहीं करूँगी, बड़ी आई, हम भी भैंस को चुरा लेंगे। अरे उस चिड़िया की इतनी मजाल, रात तो हो, ज़रा हम भी भैंस को चुरा लेंगे, फिर हमसे वापस लेकर दिखाए ज़रा ये पिद्दी सी चिड़िया। रात हो जाती है। कौवा और कव्वी भैंस चुराने के लिए निकलने लगते हैं। अरे रानी कव्वी, रात हो गई है, चलो जल्दी आओ, भैंस चुराते हैं। हाँ राजू कव्वे, चलो आओ, चिड़िया तो सो रही होगी। रात हो जाती है तो कौवा और कव्वी भैंस चुराने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। चिड़िया आराम से सो रही थी। चिड़िया को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि कौवा और कव्वी उसकी भैंस चुराने के लिए आए हैं। अरे भैंस, सबसे पहले तुम हमारे पास आई थी, तुम सिर्फ हमारी हो। चलो आओ, अपने पुराने घर चलते हैं। हाँ प्यारी प्यारी भैंस, जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा चारा खिलाऊंगी। भैंस कौवा और कव्वी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। भैंस को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब कौवा और कव्वी ने भैंस पर बहुत जुल्म किए थे।
जैसे ही कौवा भैंस की रस्सी खोलने लगता है, भैंस जोर से टांग मारती है और कौवा दूर जाकर गिरता है। रानी कौवी ये देखकर डर जाती है। अरे प्यारी भैंस! भैंस को रानी कौवी पर बहुत गुस्सा आता है। भैंस रानी कौवी को भी टांग मारती है और रानी कौवी दूर जाकर गिर जाती है। भैंस रानी कौवी और राजू कौवे को इतनी ज़ोर से मारती है कि वो दूर जाकर नदी के पास गिर जाते हैं और बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं। हाय, मर गए! भैंस ने तो बहुत ज़ोर से मारा है, मेरे तो पंख टूट गए हैं। इस तरह रानी कौवी और राजू कौवे को अपनी गलती की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।